वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनों, आज हम लोग अमली तौर पर तालीम दीन और दुनिया की तालीम क्यों ज़रूरी है बताएंगे। सुनो 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 सुनो। कदम से कदम मिलाना है, सबको तालीम याफ्ता बनाना है, अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, सबको तालीम की अहमियत को समझाना है, तालीम की हकीकत को सबको बताना है। बिना तालीम के जीना कैसा है, जैसे बगैर ब्रेक के गाड़ी। जब तालीम की चिंगारी जलने लगेगी तो इसको हमें हवा देना है। इसलिए हमें हर एक माँ बाप और हर एक बच्चों को ये बताना है कि दुनिया की तालीम के साथ कुरान और हदीस की तालीम के लिए अच्छे मकतब मदरसे में दाखिला लेकर पढ़े पढ़ाएं और जहाँ पर बिला तफरीक मसलक तालीम होती हो। भाई अल्लाह जैसा कि मोहम्मद बता रहा है, ऐसा कोई मकतब मदरसा के बारे में आपको मालूम है तो बताइए ताकि सभी उम्मत को मालूम हो। जी, आपने मक्का मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद उमर का नाम नहीं सुना है, जो इस वक्त पूरे शहर मुमरा का एक अजीम मकतब है, जिसके चर्चे इस वक्त मुंबई में फैले हुए हैं। भाई आपने ये नहीं बताया कि किस इलाके में आलीशान मकतब व मदरसा है। मेरे प्यारे भाई, कादर पैलेस यूनिवर्सल हॉस्पिटल आर कंपाउंड कॉलोनी वाक़ है। तुम लोग कुछ काम करोगे कि बस बैठ कर टाइम पास करोगे? अरे भाई, पहले थोड़ा लोग मुतवज्जा कर ले, थोड़ा रंग जमा ले। और हमजा जो ये मदरसा मकतब का बता रहा है, ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपको टाइम पास लग रहा है? अरे भाई, तुम सच कहते हो। आज अगर यही चीज़ लोगों को समझ में आ जाए कि जिस तरीके से हमें अच्छा स्कूल ढूंढने में महीनों सर्च कर देते हैं, लेकिन कुरान और हदीस जैसी नेमत हासिल करने के लिए बस यूं ही जहाँ चाह डाल दिया। अरे मोहम्मद भाई, जब बच्चे बच्चियाँ बड़े हो जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बहुत बड़े इंजीनियर के बाप का इंतकाल हो गया। जनाजे के पास वो बहुत रो रहा था। इमाम साहब ने समझाया तो रोने लगा। बहुत रोज लगाने के बाद बताया कि जिस बाप ने मेरे खातिर अपनी चमड़ी और हड्डी खर्च कर दी, आज रोटी के लिए जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकता। मोहम्मद, हम लोग एक काम करते हैं। कौन सा काम करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुमको दीन की एक बात मालूम हो तो दूसरों तक पहुंचाओ। हम अपने मोहल्ले के अंदर जाकर लोगों को समझाएंगे कि आप हजरत अपने बच्चों को मदरसा मकतब तालीमुल कुरान में दाखिल करके बच्चों को सही तालीम दिलाए। हाँ चले, सबसे पहले मेरे मोहल्ले में, क्योंकि मेरे मोहल्ले का हाल बहुत बुरा है। ठीक है, चले चलते हुए 2 बच्चे मिलेगी देवा। अरे मेरे प्यारे भाइयों, तुम कुछ पढ़ते लिखते हो या सिर्फ मोटर गश्ती करते हो? अरे तुम कैसी बात करते हो? हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मकतब मदरसे में जाकर 1-2 घंटा पढ़ते नहीं। हाफिज़ लोग हरदम लिखा सुनाओ, दुआ सुनाओ, मसला सुनाओ। इम्तिहान होने वाले हैं, सब चीज़ों की तैयारियाँ करो, ऐसा करो वैसा करो। हा, बहुत मज़े वाली बात कर दी। एक दिन गैर हाजिरी कर दो, ये घर की बरकत चले जाएगी। ऐसा हो जाए तुम जहन्नम में चले जाओ। तुम लोग कहाँ से आए हो? चले जाओ, हमें खेलने दो। ऐसा क्यों बोल रहे हो मेरे प्यारे? कम से कम इतना तो बताओ, क्या पढ़ते हो और कहाँ पढ़ते हो? हम लोग आयमा आपा के पास पढ़ते हैं और उसका कुरान ख़त्म हो गया है। बहुत मज़ा आता है। जट जाओ, फटाफट चले आओ, मज़े से खेलो। मैं तो जब 7 साल का था तभी मेरा पढ़ाकर ख़त्म हो गया। लेकिन आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हो, इससे तो नहीं लगता कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं। आप लोग मदरसा मकतब में पढ़ने क्यों नहीं जाते? हमारे घर वाले कहते हैं कि जब
घर बैठे बैठे झटपट 2 साल में कुरान पढ़ लेते हैं तो मकतब मदरसा में 7 साल कौन बर्बाद करे? हम पागल थोड़ी है। आपके मकतब मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब व मदरसे में तकरीबन 400 बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल के साथ तकरीबन 80 बच्चे कुरान को हिफ्ज़ कर रहे हैं। हम नारे क्यों नहीं लगाते? इस वक्त तक के नारे लगाइए। हर मुल्क का बच्चा सही दीन की सही जगह तालीम हासिल नहीं करेगा। इसका मतलब हम गलत है, हम सही नहीं पढ़ते, सिर्फ आपका मदरसा ही सही है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम लोग ये कह रहे हैं कि तमाम वालिदैन अपने इलाके में जो अच्छा निज़ाम वाला मकतब हो वहाँ पढ़ें। अच्छा, आप लोग कुछ सुना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, पूछो। आप कोई सूरह या दुआ वगैरह सुनाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सुनाता हूँ सोलह रकम की दुआ। अल्लाहुम्मा बाअसनिका अहयाना व अमूतु मिनर रजीम। इस तरह पढ़ना बहुत गुनाह है, आपकी नमाज बिल्कुल कबूल नहीं। तुम सब क्या कर रहे हो? मौलाना, हम यहाँ पर लोगों को दीन की अहमियत और हर तालीम की ज़रूरत बता रहे थे, लेकिन ये दोनों आकर कहते हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए मकतब मदरसा जाना ज़रूरी नहीं है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम लोगों को भी और तमाम लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि दीनी तालीम हासिल करने के लिए मकतब व मदरसा जाना इतना ज़रूरी है जितना कि इंसान के लिए खाना, पानी, हवा, सांस, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि जब तक हम सही तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे मज़हब के बारे में कैसे मालूम होगा। पहले मैं भी बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन एक मरतबा मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद उमर की एक बच्ची मेरे पास पढ़ने आई तो मैंने उसकी वालिदा से पूछा कहाँ पढ़ती थी, तो उसने यही नाम बताया। तो मैंने उसको समझाया कि आपने गलत किया और आज से मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये मदरसा मकतब बहुत ही अच्छा है। आप चाहे अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन आखिर में एक बात और जान लेंगे, पाबंदी से भेजेंगे तो फ़ायदा होगा, वरना सिर्फ नाम लिखा देना होगा। पाबंदी से भेजेंगे ना, इंशाअल्लाह बच्चे हो या बच्ची, बूढ़े हो या बूढ़ी, सबको तालीम हासिल करना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, अच्छी बातें सच्ची बातें। बहुत अच्छे बेटे। बच्चे बता रहे थे कि जिस तरह हम स्कूल के लिए तलाश करते हैं। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। लाजवाब, बहुत अच्छे। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। खुदा पूछेगा महशर में कि क्या लाया है दुनिया से। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ।
بہت اچھے بہت عہد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دھیان لایا ہوں، بہت خوب میرے ماتھے پہ سجدے کی نشانی دیکھ اے رضوان، بہت اچھے میرے ماتھے پہ سجدے کی نشانی دیکھ اے رضوان، میں اپنے جنتی ہونے کی پہچان لایا ہوں، بہت خوب لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، بہت اچھے میں بیٹا بہت اپنا لایا ہوں، جو سر مانگو تو سر حاضر، جو جا مانگو تو جا حاضر، ماشاء اللہ بہت خوب جو سر مانگو تو سر حاضر، جو جا مانگو تو جا حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، میں سب سامان لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام کیا ہے۔ بات ہے بیٹا بہت اچھے حاضرین جلسہ، آج کے اس اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے در یتیم کی سیرت۔ یہ ایک ایسا ماغر عنوان ہے جس پر ہزاروں علماء، خطباء، ادباء اور شعراء نے طبع آزمائی کی، لیکن کسی نے اس کا حق ادا نہیں کیا اور قیامت تک اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے رب نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نہ کوئی داستہ ہے جس میں لطف داستہ بھر دوں، نہ کوئی داستہ ہے جس میں لطف داستہ بھر دوں، نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیاں کر دوں۔ بہت اچھے یہ قرآنی بیاں ہے ایک کالی کملی والے کا، یہ قرآنی بیاں ہے ایک کالی کملی والے کا، کہ جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا اجالے تجھا کہیے، مگر اس کی شریعت کا عدم مانے کیا کہیے۔ بہت اچھے بیٹا جس کے اوصاف و کمالات کو، جس کی صورت و سیرت کو، جس کے حسن و جمال کو، جس کے اخلاق و عادات کو توریت نے بیان کیا، زبور نے بیان کیا، انجیل نے بیان کیا، آسمانی صحیفوں نے بیان کیا، رب عظیم نے بیان کیا، قرآن کریم نے بیان کیا، انسان کی ناپاک زبان اس کی سیرت کو کیا بیان کر سکتی ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کے ظلمت کدہ اور بت کدہ ماحول میں جب یہ سورج طلوع ہوا اور حسان ابن ثابت کی نظر چہرے انور پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کسی عورت نے جانا ہی نہیں۔ آپ عیبوں سے اس طرح پاک پیدا ہوئے گویا کہ آپ اپنی منشا کے مطابق پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مارا، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس میں محمد لکھا نہ ہو، چپا چپا پر میں نے اس میں محمد دیکھا، عرش پر محمد کا نام، فرش پر محمد کا نام، لوح محفوظ پر محمد کا نام، بادلوں کی جنت کے باغات پر محمد کا نام، جنت کے محلات پر محمد کا نام، فرشتوں کی جبینوں پر محمد کا نام، آسمانوں کے تاروں پر محمد کا نام،
पत्थर और चट्टानों पर मोहम्मद का नाम जिधर जिधर निगाह आदम उठती है इसमें मोहम्मद के जलवे नजर आते हैं। क्या बात है, बहुत आशिकाने नबूवत लिहाजा आइए हम अपने आका की सीरत को कुरान के पारों में तलाश करते हैं। मैंने कुरान से पूछा बता मेरे नबी का नाम क्या था। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कुरान से पूछा बता मेरे नबी का खानदान कैसा था। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैंने कुरान से पूछा वहाज़ल बलदिल अमीन। मैंने कुरान से पूछा बता मेरे नबी का कलाम कैसा था। कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा। मैंने कुरान से पूछा बता मेरे नबी का चेहरा कैसा था। कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा बता मेरे नबी की जुल्फ़ें कैसी थी। कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा बता मेरे नबी का अखलाक कैसे था। कुरान कहता है वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा बता मेरे नबी का हुस्न जमाल कैसा था। कुरान कहता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। बहुत अच्छा। सामाईन इकराम, ये है दुर्रे यकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सीरत कुरान करीम के पारों में। अगर वक्त की तंगदानी का शिकवा ना होता तो मैं ज़रूर अपने महबूब की सीरत को तफसील से बयान करता। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हाक़ुहु بعد دخولا بدرق قصة مختصر الله وبركاته انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے ایک لفظ شریعت یاد رہا احکام شریعت بھول گئے ہم خیرالامم کہلا کر بھی اسلام کی عظمت بھول گئے اشرار وہابی کیا سمجھے قرآن کی تلاوت بھول گئے انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے لندن پہ پڑی کچھ ایسی نظر پیرس کی طرف دل ایسا پھچا توقیر مدینہ کچھ نہ رہی کعبے کی عظمت بھول گئے انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے ہر گھر میں ہے فیشن کا سودا ہر جہاں ہے سنیما کا چرچا ہے فلمی گانے ورد زبان قرآن تلاوت بھول گئے انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے
बच्चियां हैं, इनका उन्वान है बेटियां। रेशम की तरह नर्म सी होती हैं बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती हैं बेटियां। बेटा तो एक घर को ही रोशन करे मगर दोनों घरों पे नूर लुटाती हैं बेटियां। दुनिया तो इनको बोझ समझती रहे मगर सबके गमों का बोझ उठाती हैं बेटियां। बहुत खूब, बहुत अच्छा। के पास रह के भी गाफिल रहे मगर रह के भी दूर आंख भिगोती हैं बेटियां। इल्म और हुनर में हम भी तो बेटों से कम नहीं, एहसास हर घड़ी ये दिलाती हैं बेटियां। गहराई इनके प्यार की नापेगा क्या कोई, पोज़े में जैसे दरिया समोती हैं बेटियां। जो मर्द जुल्म करते हैं वो ये भी जान ले, इनके जन्म का दर्द भी सहती है बेटियां। तो इनमें कोई फर्क न करना कभी वालिदैन, बेटा अगर है हीरे तो मोती है बेटियां। रेशम की तरह नर्म सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सिकंदर जुल्करनैन को इस शेर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। बहुत अच्छा। अभी मैं तिफ़्ल मक्तबहू नवाइज़हू नफ़रज़ाना, अभी मैं तिफ़्ल मक्तबहू नवाइज़हू नफ़रज़ाना। सदा ये दिल में गूंजी है सुना दूँ हक़ का परवाना। मोहतरम बुजुर्गों और पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनों, मैं एक परेशान हाल चीज़ हूँ। मुझे नहीं पहचाना तो वो वक्त दूर नहीं कि हमारे ही घर की चार दीवारियों से कुफ्र और इला की गर्दनें ऊंची होने लगेंगी। मुझे पहचाने बगैर तुम कामयाबी की मंजिल हरगिज़ नहीं पा सकते। मैं ही इस्लाम की पहचान कराने वाला हूँ, मैं ही वालिदैन के हुकूक बताने वाला हूँ, मैं ही माशरे को समझाने वाला हूँ, मैं ही मामलात की इत्तला देने वाला हूँ, मैं ही इबादत की तरफ ले जाने वाला हूँ, मैं ही अखलाकियात की तरफ माइल कराने वाला हूँ, मैं ही ईमान की तरफ मुतवज्जह कराने वाला हूँ। मोहतरम हाज़रीन, शायद आपने मुझे पहचान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। अभी भी आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मोहतरम हज़रात और पर्दे में बैठी इस्लाम की गयूर बेटियों, कैसे पहचानोगे जबकि हमारे सहनों में सिर्फ गैरों के तरीके अपनाने का जज्बा पैदा होता है। हमें यहूद और नसारा के तरीके पसंद है। हम अपने इस्लामिक कल्चर को छोड़कर गैर इस्लामिक कल्चर से मोहब्बत करने लगे हैं, इसलिए नहीं पहचान पा रहे हो। मोहतरम हज़रात और पर्दे में बैठी मेरी माँ और बहनों, अच्छा मैं खुद ही बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो सुनो, मैं मकतब हूँ जिसे आप लोगों ने बेयार और मददगार छोड़ दिया है, जिसकी तरफ आप लोगों की बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है। हालांकि मैं अपनी कम इल्मी के बावजूद आप हज़रात से बताने की जसारत कर रहा हूँ कि अंग्रेज़ों को भी ये बहुत मालूम थी अगर मुसलमानों को ख़त्म करना हो तो उनके मकासद को ख़त्म कर दिया जाए, और उन्होंने किया भी यही। दिल्ली के अंदर मौजूद हमारे 1000 मकासद को ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर हमारे असलाफ की मेहनत से मकासद का ऐसा जोर आया जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत को नेस्त को नाबूद कर दिया। अगर ये मकासद ना रहे तो हमारे जैसे जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो कुफ्र इला के दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए आखिर में आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें और हमारे इलाके को एक ऐसा मकतब व मदरसा बख्शा जिसका नाम मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद उमर है, जहाँ हम जैसे बच्चों और बच्चों की इस्लामिक
तरबियत का मुकम्मल निज़ाम है, लिहाजा आप हजरात अपने बच्चों और बच्चों का दाखिला कराकर स्कूल फितन दौर में अपने बच्चों और बच्चों को मुर्तद होने से बचाएं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को कर रहा हूँ। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, अंदाज़ से गुलिस्ता पैदा, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। बहुत आपका अपना महबूब इदारा मदरसा तालीम कुरान मस्जिद उमर की राह है और तरक्की की राह पर गामज़न है। अब मैं इसके बाद वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का, एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, ईमान की दौलत मिली वो पहले था काफिर। उस शख्स ने आका से कहा है मेरे आका, जिस वक्त में काफिर था तब एक जुर्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं। घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची, पर मैंने उसे अपनी बेइज्जती समझी, नफरत थी मुझे उससे, मैं बेजार था उससे, लेकिन मेरी बीवी को बहुत प्यार था उससे। उस बच्ची ने इज्जत मेरी हर सिमत उछाली, बेटी की विलादत पे मुझे मिलती थी गाली, बाहों में झुलाया न तो कांधे पे बिठाया, मैंने न कभी बेटी को सीने से लगाया, चाहती नहीं थी कोई उल्फत ही नहीं थी, सीने में मेरे उसकी मोहब्बत ही नहीं थी, मासूम वो करती थी मोहब्बत के इशारे, और मैंने इसी कर्ब में कुछ साल गुजारे, मैं सोचता रहता था उसे मार ही डालूं, खोई हुई इज्जत को फिर एक बार में पालूं। एक रोज उसे लेके निकल आया मैं घर से, वो बच्ची बहुत खुश थी मेरे साथ सफर से, वो तोतले अंदाज में करती रही बातें, सुनता रहा हंस के मैं उस बच्ची की बातें, फरमाइशें करती रही वो सारे सफर में, जागी न मोहब्बत ये मगर मेरे जिगर में, सहरा में चला आया मैं बस्ती से निकल कर, बच्ची भी वहाँ पहुँच मेरे साथ ही चल कर, सुनसान जगह देख के सरशार हुआ मैं, उस बच्ची की तकदीर को तैयार हुआ मैं, तब मैंने ये सोचा कि यही कब्र बना लूं, और आज ही इस बच्ची से छुटकारा मैं पालूं। तब मैंने किया एक गड्ढा खोदना जारी, उस वक्त मेरे ज़हन पे शैतान का दारी, गर्मी थी बहुत चूर हुआ जब मैं थकन से, उस वक्त पसीना निकल आया था बदन से, मासूम सी बच्ची को तरस आ गया मुझ पर, हाथों ही से उस बच्ची ने साया किया मुझ पर, गल मेरे को बैठा जो जरा मुझसे कमीना, वो पोंछ रही थी मेरे चेहरे का पसीना, रह रह के मेरा हाथ बटाती रही वो भी, और कब्र की मिट्टी को हटाती रही वो भी, मेरे नए कपड़ों पे लगी कब्र की मिट्टी, जो साफ किए जाती थी वो नन्ही सी बच्ची, वो पूछती जाती थी कि बतलाए ना बाबा, क्या खोद रहे हैं मुझे समझाए ना बाबा, मैं चुप रहा अब उसको मैं बतला तभी कैसे, वो बोझ थी मुझ पर उसे समझा तभी कैसे, तैयार हुई कब्र तो बच्ची को उठाया, और मैंने उसी कब्र में बच्ची को बिठाया, पहले तो वो खुश होती रही मेरे अमल पर, और खुद पे उलटती रही वो मिट्टी उठाकर, फिर खौफ से रोने लगी चिल्लाने लगी वो, हाथ अपने हिलाने लगी लहराने लगी वो, ए बाप मेरे जानो जिगर आप पे कुर्बा, बदलाए क्यों आप पे बात
की नजरों में वो शख्स गवाना, हाँ नस्ल की बातों को जो समझे अफसाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। उम्मत से यही कह गए हसनैन के नाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी की मोहब्बत से महकता है घराना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। जन्नत में यही तुमको दिलाएगी ठिकाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना, बेटी तो है अल्लाह का अनमोल खजाना। बेटी तो है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बेटा, हमको मस्जिद उमर का पता बता सकते हो? चाचा, आप मस्जिद उमर को क्यों तलाश कर रहे हो? क्या बात है? बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे अपने पोतों को दीनी तालीम सिखाना है, इसलिए तलाश कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो? बताइए तो सही चाचू। बेटा, मैं श्रीनगर से आया हूँ। मैंने बहुत सी जगहों पर अपने पोतों को डाला, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाते हैं? आपको मस्जिद उमर में अच्छा पढ़ाएंगे, कैसे पता चला? कैसे भरोसा हुआ? मैंने कई बच्चों को देखा है कि वे लेकर पढ़ने जाते हैं। मैं एक दिन उनसे दीन के बारे में कई सवाल किए तो उन लोगों ने बिना झिझक जवाब दिया। अरे चाचा, हो सकता है कि वो बच्चे बहुत सही हो, इसलिए उन लोगों ने बता दिया हो। लेकिन बेटा, तुम इतना उल्टा पुल्टा सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुमको मस्जिद उमर से एलर्जी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरी ख्वाहिश और चाहत है कि मेरे इलाके का हर बच्चा इसी मस्जिद से तालीम हासिल करे। मैं इसी वजह से सवाल कर रहा था, ताकि आप और तफ्तीश कर ले, क्योंकि हर अच्छी चीज़ के लोग दुश्मन बन जाते हैं, अलग अलग तरीके से बहकाते हैं। ठीक है बेटा, मैं उस मकतब में जाकर और मालूमात करूँगा। ठीक है, मैं आपको पता बता देता हूँ। कादर पैलेस गली, यूनिवर्सल हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज स्कूल के बाजू में मस्जिद उमर है, आप जा सकते हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए चचा, क्या बात है? मौलाना, हम आपके मदरसे का बहुत नाम सुनकर आए हैं, इसलिए हम आपके मदरसे को देखना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए। ए बेटा, तुम हमको सूरह कौसर सुनाओ। सूरतुल कौसर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बहुत अच्छा बेटा, तुम नमाज के शराइत सुनाओ। नमाज के शराइत है: नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़े का पाक होना, नंबर 3 शक्ल का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। कुछ याद है? की बात है कि जिन बच्चों ने बताया है वो गैर हाजिरी नहीं करते, अच्छे से मुनज़्ज़म तरीके से आते हैं। इनके फिक्र इनके वालिदैन भी करते हैं। गैर हाजिरी जब आप देखेंगे तो आप खुद यही कहेंगे कि इनको कैसे पढ़ाया जाए। करेंगे, वो चाहे जितने अच्छे मदरसे में चले जाएंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे।
सही पकड़े हो चचा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ मदरसों को बदनाम ना करें, बल्कि अपने कमियों पर भी ध्यान दें कि ये हमारी गलती है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। सुन रहा हूँ आप यहाँ पर हैं। मौलाना साहब, अगर मेरे बच्चे का दाखिला कराए तो क्या प्रोसीजर होगा? ये बात तो बड़े मौलाना ही बता सकते हैं, मैं उनको बुला कर लाता हूँ। दाखिला के क़वानीन मालूम करते हैं। देखिए, हमारे मदरसे में दाखिले की शराइत ये है कि लड़कियों की उम्र कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 तक चलेगा, और लड़कों की उम्र कम से कम 4 साल होना चाहिए। ज़्यादा की कोई कैद नहीं। साल में 2 पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, इसमें शिरकत ज़रूरी। फुल यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है। बच्चों की सारी ज़रूरत की चीज़ें मदरसे में मिलती है। हमारे बच्चों की फ़ीस माहाना 200 रुपये होगी। साल में जो इम्तिहान होते हैं इसकी फीस अदा करना ज़रूरी है। मौलाना साहब, दाखिला कराते वक्त एक बच्चे का खर्च कितना होगा? क्या आपके यहाँ गरीब बच्चे की कोई तरतीब है? दाखिले के वक्त भी बच्चे का खर्च तकरीबन 850 तक आता है, और गरीब बच्चों की तरतीब यह है कि अहल खैर हजरात से ज़कात वगैरह की रकम लेकर इनकी फीस को जमा कर दिया जाता है। अच्छा मौलाना, मैं चलता हूँ। आपके मदरसे को देखकर बड़ी खुशी हुई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुस्कुराते फूल कलियों की, चमक रंगों के आईनों, हंसी शबनम के कतरों की, महकते इंतज़ारों और घने इंसाफ दरख्तों की, बनी जो सोच से बाला उसी जन्नत को पाना है। न जाने क्या ये आलम है, हर जानिब उदासी है, कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। मेरी यारब तमन्ना है, मुझे जन्नत में आना है। तेरे से बड़ी एक खूबसूरत घर बसाना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम साया बनाना है। सहाबा और शहीदों को गले से जान लगाना है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है, कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। मैं अब शैतान के हर रास्ते से दूर जाऊंगी, ऐ मौला अब तुम्हारे रास्ते पर लौट आऊंगी। वही तस्कीन वो लुत्फ़ इबादत फिर से पाऊंगी, कि दुनिया की हर एक चाहत मिटा कर मुस्कुराऊंगी। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है, कि मेरी रूह सदियों से फकत जन्नत की प्यासी है। कि दुनिया के हंसी मंजर मुझे हर पल बुलाते हैं, गुनाहों के मुसाइबी हर एक लम्हा डराते हैं। तेरे यादों में खो जाऊं तो रास्ते मुस्कुराते हैं, मेरे कदमों को मंजिल की तरफ चलना सिखाते हैं।
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أحبابه أجمعين الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور معزز اور محترم سامعین کرام اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام ذمہ داروں کی طرف سے اور اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے اس جلسے کو کامیاب بنایا اور اس جلسے کے اندر اخیر تک ہمارے دوش بدوش رہ کر اس جلسے کو کامیاب و کامران کرنے کے اندر آپ حضرات نے بہت بڑا رول ادا کیا. آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ آپ کے علاقے قادر پیلیس کے اندر مدرسہ مکتب تعلیم القرآن مسجد عمر کئی سالوں سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت انجام دے رہا ہے اور اللہ کی توفیق سے 2015 سے ادارہ مختلف شعبۂ دین میں اپنی نمایاں خدمات پیش کر رہا ہے. 2016 میں مجلس تحفظ ختم نبوت ممرہ کا قیام بھی اسی ادارے کے تحت انجام پایا اور اسی ضمن میں کئی نتیجہ خیز کام انجام پائے. الحمدللہ اب ادارہ دارالفتہ دارالقضاء اور محکمہ شرعیہ بھی شروع کر رہا ہے انشاءاللہ العزیز. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذمہ داروں کی محنت سے ہر اتوار بعد نماز ظہر آسان درس قرآن، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا، اللہ کے کلام قرآن کریم کو سمجھنے کا بہترین موقع ہمیں عنایت فرمائے. ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد اور الحمدللہ مستورات کے لیے بھی باقاعدہ منظم انتظام کیا گیا. تو میں آپ حضرات سے اور اپنی ماؤں بہنوں سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اس پروگرام کے اندر جو ہمارے ذمہ داروں نے طے کیا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس سے ہم خوب مستفید ہوں. میرے دوستو، میں نے ابھی خطبے کے دوران کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی ہم خود جہنم کی آگ سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، یہاں تک کہ اپنے شہر کے لوگوں کو اور اپنے پورے ملک کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو میرے دوستو جہنم کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہے. اور یہی فکر میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اللہ کے نبی نے صاف الفاظ کے اندر فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے ماتحت کے بارے میں، اس کے رعایا کے بارے میں، اس کے نوکر، اس کے خادم کے بارے میں کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی. تو میرے دوستو اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے میرے دوستو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو اتنا بہترین مکتب عنایت فرمایا. ہم اس کے اوپر بھرپور توجہ دیں، ہم ان کا تعاون کریں، یہاں کے اساتذہ کرام کے، یہاں کے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ افزائی کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کے قیمتی مشوروں سے ہو، آپ کے قیمتی آرا سے ہو. اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اپنے مال کے ذریعے اس مدرسے کا، اس مکتب کا تعاون کریں. میرے دوستو، مجھے آپ حضرات سے قوی امید ہے
और अपनी माँ और बहनों का भी आप हजरात ज़रूर भी ज़रूर पूरा ख्याल रखेंगे। ये मदारिस और मकातिब आज हमारी निगाहों में हम अपनी ज़ुबान से, अपने अमल से, अपनी ज़ुबान से तो नहीं कहते, लेकिन हमें अपने अमल से कहीं कहीं ये बात समझने में आती है कि आज हमें इन मदरसों की, इन मकतबों की कदर और कीमत नहीं है। अपनी ज़ुबान से तो हम नहीं कहते, लेकिन हमारा अमल बताता है, हमारा रवैया बताता है, हमारा अंदाज बताता है कि हमारा ध्यान जिस तरह स्कूल की तालीम की तरफ है, ऐसा ध्यान हमारा अपने मकातिब की तरफ, उलूम दीनिया की तरफ, मदारिस की तरफ हमारा वो ध्यान नहीं। बहुत सारी मिसालें हैं पेश करने की, लेकिन वक्त नहीं है कि उन मिसालों को बयान किया जाए आपके सामने। बस इतना कहना है मेरे दोस्तों, इतना कहना है मुझे कि मरकर यहाँ से जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर साफ अल्फाज के अंदर फरमा रहा है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। क्या जवाब दोगे अल्लाह? ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, युद्रिकुमुल मौत, तुमको मौत पहुंचेगी, अगरचे तुम अपने आप को मजबूत किलों के अंदर क्यों ना बंद कर लो। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें फिक्र करनी है, हमें हिम्मत करनी है, अपने अंदर जज्बा और शौक पैदा करना है कि हमारा ये मकतब, हमारा ये मदरसा आज मकतब है, किस तरह मदरसे के अंदर तब्दील हो जाएगी। कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम हौसला अफजाई नहीं करेंगे, जब तक इस इलाके के लोग आगे नहीं आएंगे, ये मदरसा और मकतब आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा तो ये प्रोग्राम कराने का इरादा भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही ममनून हूँ, बहुत ही मशकूर हूँ अपने ज़िम्मेदार हजरात का, अपने ज़िम्मेदारान हजरात का, कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमारे असातिज़ा की हौसला अफजाई की कि आप लोग प्रोग्राम कराइए, जितना भी खर्च आएगा हम देख लेंगे। मैं इनकी फ़आलियत पर, इनकी मुतहर्रिकियत पर मेरे दोस्तों मैं बारहा करोड़ों और लाखों सलाम करता हूँ। अल्लाह हर किसी को ऐसे ज़िम्मेदार नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुख्तसर मुझे अर्ज़ ये करना है कि ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ आपकी मेहनतों से, आपकी काविशों से। मदरसा इंशाअल्लाह चालू रहेगा, मदरसे के अंदर एग्ज़ाम और इम्तिहान भी होने वाला है, इम्तिहान भी होगा, और जिन बच्चों ने जलसे के अंदर शिरकत की है, सब बच्चों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनाम दिया जाएगा। दोशंबा के दिन, परसों, कल नहीं परसों संडे मंडे को इंशाअल्लाह तमाम बच्चों को इनाम दिया जाएगा। हिफ्ज़ का मुकम्मल कर लिया है, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के हाथ दस्तार होगी, उसके बाद दुआ होगी। मेरी आप हज़रात से दरख्वास्त है, हमारे असातिज़ा की और हमारे ज़िम्मेदारान की मेहनत से तकरीबन 40 से 50 हज़ार का इनाम आया है, जो इंशाअल्लाह मैंने जैसा कहा कि परसों यानी दोशंबा के दिन, मंडे के दिन इन बच्चों में तकसीम किया जाएगा। और जो बच्चे इम्तिहान में नुमाया नंबर लाएंगे, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, इंशाअल्लाह उन बच्चों को इम्तिहान के बाद भी इनाम दिया जाएगा। बस मेरी आपसे सिर्फ आखिर में ये दरख्वास्त है कि आप हजरात इस मदरसे का भरपूर ख्याल रखें, ताउन करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों पर आप हजरात अमल करेंगे। बच्चों के दस्तार का डॉक्टर साहब आ जाइए, हाफिज लुकमान साहब बराए मेहरबानी आप भी आ जाइए, तशरीफ लाइए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह और तरक्यात से नवाज़े। ये इसी मदरसे से ही चुकी हैं। ये कौन सी बात है?
کرنے کی بات ہے. بچے گھر پہ بھی آئے, مدرسہ بھی آئے, اسکول بھی گئے, یعنی علوم, جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی بتایا اپنے خطبے کے دوران کہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم عصری, اور ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے کے جائے گا. اور ایسے ویسے جہنم ہی نہیں, جن کا اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو اٹھا کر, حافظ قرآن آئے گا اور سفارش کرے گا, ان کو جنت کے اندر داخلہ ملے گا. تو ہم سب نیت کریں انشاءاللہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ کی بھی تعلیم مکمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, دعا کریں. ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ جن بچوں کو, بڑوں کو اللہ حفظ کی توفیق دیتا ہے, یہ اسی واضح خداوندی کے تکمیل کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. اور خالی حفظ نہیں ہے, جو قرآن کی تفسیر, قرآن علوم جو حاصل کرنے کی جن کو توفیق ہوتی ہے, وہ بھی ذکر لحاظین کے وعدے کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تحریر کی ہڈی ہے اسلامی تعلیمات کے لیے ہمارے حفاظ, ہمارے علماء. شریعت مکمل ہو چکی ہے, اب کوئی امام ہے نہ کوئی ایسی شخصیت ہے جس پہ ایمان لانا ہو یا نیا احکام اللہ نازل کرے تو اس سے وہی کرے, وہ ساری گمراہی ہے. شریعت مکمل ہو گئی اور شریعت کے بتانے والے, اس کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں, حفاظ ہیں, اور جو علوم دنیا کا طلب رکھتے ہیں, جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اخلاص کے ساتھ, وہ شریعت کی حفاظت بھی کرتے ہیں, نظریہ بنتے ہیں اور امت کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ بنے, عالم بنے. خود اللہ ان کو ایک توفیق دے. اللہ ہم سب کو شریعت پہ چلنے کی بھی توفیق دے, اس سے حفاظت کا سبب بننے کی بھی توفیق دے, اور سچا پکا مسلمان بنا. دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا, اے اللہ اسلام پہ ہم کو ثابت قدم رکھ, ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک اسلام پہ ثابت قدم رکھ. اللہ ہم کو سچا مسلمان بنا, ہماری نسلوں کو سچا مسلمان بنا. اللہ ہم کو اسلام پہ جینے اور اسلام کی حالت میں مرنے والا بنا. ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو بھی اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسلام کے ساتھ اس دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے معاشرے کو سچا اسلامی معاشرہ بنا دے. ہمارے معاشرے کو سچا اسلامی معاشرہ بنا دے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا, قرآن سمجھنے والا بنا, قرآن پہ عمل کرنے والا بنا. اللہ ہم سچے عمل کی توفیق دے. اے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے احکام کو ہماری زندگی کا جز بنا دے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہماری زندگی کا جز بنا دے. اللہ ہمیں سنتوں کا شہدائی بنا. اللہ اسلامی احکام جہاں ہمیں جو حکم دیا گیا ہے, ہمیں وہ احکام معلوم کرنے کی, نہ جاننے والوں سے پوچھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے میں بہت سی کوتاہیاں ہیں, اللہ ان کوتاہیوں کو سمجھنے اور دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں گناہوں کی نفرت سے پیدا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ کے لیے گناہوں سے
तौबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह गुनाहों से मुकम्मल इज्तनाब की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको ईमान सच्चे कामिल ईमान वाला बना, मुकम्मल अमल वाला बना। अल्लाह हमें सच्चा पक्का इस्लामी किरदार वाला इंसान बना दे। अल्लाह हमारे पूरे मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बना दे। हमें वो किरदार अता कर कि जिसको देख कर दूसरों को इस्लाम की तरफ रग़बत हो। अल्लाह हमें ऐसा किरदार अता फरमा कि इस मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो गलत फहमियाँ हैं हमारे किरदार को देख कर, हमारी सच्चाई को देख कर, अच्छे मामलात को देख कर अल्लाह दूसरे इस्लाम की तरफ आगे दे। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अजदाद ने सच्चे मुसलमानों को इस्लाम कबूल किया, उनसे मुतासिर हुए, इस्लाम को अपनाया। अल्लाह हमको भी वही किरदार अदा कर दे ताकि हमको देख करके दूसरे लोगों की गलत फहमियाँ भी दूर और वो भी इस्लाम को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अंदर जो छोटे बड़े की तफरीक है अल्लाह उसको दूर फरमा। अल्लाह इस्लाम के मुसावात का जो दर्द है अल्लाह उसको आम करने की तौफीक अता फरमा। ज़बानी नहीं अल्लाह हमें अमल से भी उसको आम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया भर में इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, अल्लाह उनको नाकाम बना। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं अल्लाह उनको नाकाम बना। हमारे बच्चों को इल्म की दौलत अता फरमा। अल्लाह बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें ये हमारे अंदर ये फिक्र पैदा कर कि हमारी नस्ल क़यामत तक अल्लाह इस्लाम के साबित कदम रखे। अल्लाह हमें इस सिलसिले में कोशिश करने की पूरी को तौफीक अता फरमा, असबाब अता फरमा। अल्लाह जो साजिशें और रुकावटें हैं उनको दूर फरमा। अल्लाह जो लोग इस्लाम अता फरमा, अल्लाह उसके अच्छे समरात ज़ाहिर फरमा। अल्लाह हमारे मदारिस की, हमारे मकातिब की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मस्जिद वालों की, मकतब वालों की, मराइस वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम के नाम लेवा जो हैं अल्लाह इस्लाम के नाम पे जो मुसलमान होने की वजह से जो निशाना बनाए जाते हैं अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है। अल्लाह दुश्मनों को भी तुमने इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ऐसी हवा चला कि जो आज नहीं समझते, जो आज मुखालफत करते हैं अल्लाह कल वो समझ जाएँ, मुखालफत करें और इस्लाम की खूबियाँ उनसे उजागर हो सकें, उसके तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को नेकी वाला हमारे अंदर एक और नेक बना दे। हमें नेकी का किरदार अता फरमा। झूठ से नफरत बुराइयों उनके करने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे से एहतराम करने वाला बना, एक दूसरे के ताउन करने की तौफीक अता फरमा। इख्तिलाफ़ात को दूर फरमा। अल्लाह इख्तिलाफ़ात जो जिस अंदाज के लिए घर के, इलाके के, आपस के अल्लाह उनको दूर करने और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनको हल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, सबके लिए खैर के फैसले फरमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएँ हमें मांगी हैं अल्लाह उनमें हमारा भी हिस्सा मुक़र्रर फरमा। जिन चीज़ों में आपने पनाह मांगी अल्लाह हम भी उनका पनाह मांगते हैं। अल्लाह हमें सब उन वतन से हिफाजत फरमा, अच्छाइयों से हिस्सा अता फरमा। जमीन सबम के सदक़े से रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।